औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WNTV UK के लिए मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट आप हुसैन सयालवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी और माशी सूरत हाल है वो सबके सामने है। वी हैवंट एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन सो वर्स सिचुएशन इन पाकिस्तान। और पोलिटिकल पोलराइजेशन जी इन्नी कुछ ज़्यादा हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा। असी तो इत्थे मेरा ना डिप्रैस हाँ, बड़े जरा ना वो पेन या पता नहीं, वैसे बंद कर दिता TV भी और सोशल मीडिया तो भी, लेकिन फिर इंसान फिर जो सामने बिल आ जाता या कोई और चीज़ आ जाती फिर दिल करता कोई गल जो ना करिए। तो मैं आपके सामने तो यही बात करना चाहूँगा कि देखें, ये जो सिचुएशन इस वक्त हमारे मुल्क में चल रही है, अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जो ना वो हम हर दफ़ा लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक दफ़ा चले 2 दफ़ा कर लें, आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं बना सकते। मैं आई एम 57 ईयर्स ओल्ड। मैं यूँ समझ लीजिए कि 40-45 साल मैंने ये दाएँ बाजू के लोगों के साथ गुजारे हैं। पहले हम ज़िया के जो है ना वो चमचे थे और उसके साथ मिलकर इस्लाम नाफज करते रहे और हर बंदे को दबा कर, तो जो है ना वो पता नहीं क्या था हम, लेकिन हम अंधाधुंध करते रहे। फिर उनकी जो पैदावार आए लोग, उनका भी जो है ना ये 2018 से पहले जब ये पनामा नहीं आया उससे पहले उनके साथ ही थे। ठीक है, क्योंकि जो ना वो हम नहीं मानते थे, पीपल पार्टी वाले जो कहते थे ना ये हदैबिया पेपर और ये और वो ये गंजे खा गए हैं, ये हम नहीं मानते थे। हम तो इनको बड़ा पवित्र समझते थे, हम तो बड़े इनको मजहबी समझते थे। हम तो शपाज स्पीड और ये और वो, तो हम वो, हालांकि पहली जो बेनज़ीर की गवर्नमेंट गई थी तो वो करप्शन पर गई थी। करप्शन चार्जेस थे और वेरी हैवी चार्जेस थे। वो हमने भी स्टडी किए थे, हम देखे थे सारा उस वक़्त जो ना वो नवाज शरीफ वगैरह ने किया और बेनज़ीर को हटाया। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी जब गवर्नमेंट गई तो वो भी ऐसे नहीं गई थी, कोई टेक्निकली नॉकआउट किया गया, करप्शन के इल्ज़ाम पर गई थी। वो जो ना लोगों को सब पता था कि जो ना वो क्या कितनी करप्शन हुई है और किस तरह से हुई है। फिर ये उसकी बारी, तेरी बारी मेरी बारी, ये चलते रहे। लेकिन हम बड़े पक्के थे। हम जनाब पटवारी कह लें, नून लीगिया कह लें, जो ना वो पंजाबी पग वाले कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, हम डटे हुए थे इनके साथ। और जितना जहर इन्होंने भरा था बीबी के ख़िलाफ़ और ये वो, फिर जरदारी फैक्टर आया तो फिर उन्होंने हमें बताया कि जरदारी 10% है। और भाई हमें कहाँ से पता लग चलना है, यही एक दूसरे के ख़िलाफ़ वाइट पेपर छाया करते थे ना। तो जी उसके घोड़े मुरब्बे खाते हैं, उसके कुत्ते जो हैं वो शेर खाते हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने हमें जो है ना वो बताया। तो हम यकीन करते थे इन पर, क्योंकि हमें ये बड़े नेक और क्योंकि ये नमाज़ें पढ़ते थे, मस्जिदें बनाते थे और बड़े जनाब जना ऐसी इनकी सूरतें थी। और जनाब तो हम भी जो ना वो हमारे भी माम शाम होते रहते थे, तो आंखें बंद करके हम जो ना वो जो ना हमजा हम भी करते रहते थे। फिर वो आ गए चाचा मुशर्रफ आ गया, उसने आकर जना उसकी कसर रहती थी, उसने आकर जो ना वो इंसान बेचने शुरू कर दिए डॉलर के ऊपर। फिर उसको भी बगल बच्चे मिल गए, उनको उसने किसी को जिसको बेचारे को अल्लाह बे नहीं आ रही, उसकी समझ नहीं आ रही, वो वज़ीर आज़म बना दिए गए और बाहर से ब्रीफ केस लाकर वो बना दिए गए। फिर इन्होंने जना जी एक दूसरे को ये चोर डाकू कहने वाले, इन्होंने फिर NRO ले लिया। वो सारे जो हैं वो चीज़ें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद दोबारा जो ना वो इन्होंने वो मेमो गेट और ये और वो एक दूसरे के खिलाफ फिर ये शुरू हो गए। फिर इन्होंने कहा कि जी एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया, पेड़ फाड़ देंगे, घसीटेंगे। उन्होंने कहा जी ये मियाँ साहब के बारे में ये
फ़लान है, बस क्या अब करें, ये जरदारी का जो दौर था उसमें। अच्छा, बाद में ये जब आए तो ये उनको चोर डाकू दोबारा कहने शुरू हो गए, फिर दोबारा पर्चे जो वो केस कूस से खुले। लेकिन हम तो फिर भी जो है ना वो यही कहते थे कि जो है ना वो जो हम पक्के पटवारी थे, पटवारी कहने, मुझे इसकी समझ नहीं आती पटवारी क्या होता है, या जब अब वो यूथिया उन्हें कहते हैं, इनको पटवारी कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते थे। लेकिन चलें, हम जो भी थे पटवारी थे, हम जाना पटवारी समझे सी, कर लो जो करना। हम पटवारी थे या नून लीगी थे या पंजाबी पग वाले थे या जो भी थे, इनके साथ थे। लेकिन जब पनामा आया फिर हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ये चीज़ें हो गई, फिर भी हम जो है ना वो कहते रहे जी क्यों निकाला। हम फिर भी थोड़ा सिंपैथी रखते थे, इसके बावजूद भी कि सारा कुछ अब क्रिस्टल क्लियर है, इनकी गवर्नमेंट है, इनके जज जब ये होता है तो इनको बड़ी फेवर मिलती है। मैं ये नहीं कहता, तो जजेज इनको काफ़ी जुडिशरी से इनको काफ़ी जो है ना वो मिलती है फेवर, उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उसकी फुटेजेस हैं, उसके जो है ना वो ऑडियो हैं, तो उसमें भी ये हम फिर भी। लेकिन जब और चीज़ें जब कहा कि जी लाएँ कोई बताएं कैसे, ये उन्होंने हमारे है ही नहीं। फिर कहा जी हैं, उन्होंने कहा जी लाओ जी वो कतरी आ गया, फलाना आ गया। फिर हमें समझ आना शुरू हुआ कि यार ये तो कोई है गड़बड़, इनको तो हम जो है ना वो फरिश्ते समझते थे, तो ये तो 2 नंबर निकले हैं, कुछ दे ना पेश करें, हमारा भी नक काट रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं इन्होंने दिया। और फिर जनाब जब ये गए हैं, वो इनकी इतनी अकल मौत नहीं है, वो पर ही मर जाओ किधरे जाके किसी होर फ्लैट फ्लूट जां बह जाओ, उत्थे एवन फील्ड च तुस जाके बैठे हो, तो रोज़ सानूं उत्थे जुत्तियां पैंदियां ने, असीं जो मर्जी करिए, दिल साडा तुहाडे नाल धड़कदा ही है। इन्ना वड्डा साथ कोई छोटा साथ नहीं, तुहानूं जुत्तियां उत्थे पैंदियां, तुहानूं चोर कहंदे ने, गुस्सा सानूं इत्थे चढ़दा है, समझ रहे हो। असीं कलसूम नवाज तुसीं छड्ड के जाके उत्थे ते उधर जाकर आप लोग जैतून तेल पीते थे जना वो, और जना वो खजूरां खांदे सो ते कावे पींदे सो, तो ਉਹਦੇ ਕੀ करदे सो। तो इत्थे कलसूम नवाज बेचारी ਨੂੰ ਛੱਡ गए ਤੇ ਉਹਨੂੰ कदी ਉਹ लिफ्ट ਦੇ कार ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ जैतून ਤੇ खजूरां खांदे सो ना, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ डंडे खांदे सां। लेकिन जब फिर हमने देखा कि क्या जो ना वो, तो फिर हमने कहा कि ये तो बाकी केसेस तो इन लोगों ने बनाए हुए हैं, तो ये तो इंटरनेशनल चीज़ें साबित हो रही हैं। अच्छा, अब जब आप डिस्क्लोज़ हुए हैं तो फिर आप जो है ना वो ऐसे, जब वो भाई आप एक बंदे को, तो बंदा एक दफ़ा चोर कहता है तो हम कहते हैं नहीं ये गलत है, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा आप ला के साबित करते हैं। वो उधर से वो रहमान मलक जो है वो, उसने सारा कुछ ला कर जो है ना वो इनके केस दर्ज करवाए। इधर से सैफ रहमान ने सारा कुछ किया। जरदारी को 11 साल किसने अंदर रखा, उसके ऊपर कितने केस जो वो आप लोगों ने किसने बनाए थे, इमरान खान था उस वक़्त, आप लोगों ने बनाए थे। फिर देखने जो मेरे भाई जो हैं मेरी तरह वो कुछ इतने साल उन्होंने नून लीग के साथ गुजारे हुए हैं, पीपल पार्टी के साथ गुजारे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा इसको असेस भी तो करें। कमरोज़मान कर रहा जो वाल लुहा के हुण बड़ियां कहंदा जी मियाँ साहब जिहड़े ने ये अल्लाह दे फजल करम नाल जामे मस्जिद सदीकिया जिन्हां दी तस्वीरां लगियां ने, यही कहंदा जी वो मियाँ कित्थे खा गए, वो किन्ना खादा ही, वो तेरा ढिड ही नहीं भरदा है। और यही थे ना वो लोग, ये बिलावल अभी चंद दिन पहले ये उसका यार है, और ये फ़लाँ चोर है, वो खा गए, ये खा गए। जरदारी भी इसी तरह से, तो ये उनको कहते थे घसीटेंगे, पेड़ फाड़ेंगे, ये करेंगे। और लो जी वो पता ही नहीं केड़े लगा के इंज हो गए ने सारे जो ना वो। तो उसके बाद जब आप लोगों ने जो ना वो सॉरी मैं कभी पंजाबी कभी उर्दू हो जाना। तो अच्छा, मैं बहरहाल क्योंकि आप WN TV वाले ज़्यादातर उधर इंग्लैंड में ही जो ना वो देखते हैं व्यूअर्स, तो थोड़ी शायद तुहानूं घट पंजाबी आउंदी होवे, तो मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन उर्दू। सो हुआ ये कि अब जी हुकूमत गई जी, हम तो इमरान खान तंग थे, 150 रुपये तेल, आयल जो है, और डीज़ल भी इसी तरह से, और बाकी चीज़ें भी जो है ना वो 95 किलो आटा,
खुदा का अज़ाब नाज़िल हो, हम ये दुआएं करते थे, ये इमरान हमें कहाँ से यार। चलें, जिस तरह से इन्होंने भी थोड़े बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे नवाज शरीफ जरदारी ने, इसने भी चले कोई 2-4 अच्छे किए हैं। मसलन आप कह लें कि जी कोई इंटरनेशनल इमेज हमारा बेहतर हुआ, कोई ये सेहत कार्ड है या सास प्रोग्राम है, कोरोना में जिस तरह से टैकल किया इसने। और फिर हमें पता है कि नून लीग वालों के घरों में भी 12-12, 14-14 हज़ार आता था। वो कहते थे साढ़ा सामते आटे की बोरी देन लगे हैं, 10-10 बोरा लवाते सन, तो फलाने खान साहब के घर आओ, फलाने उस्मान इब्राहिम के घर जाके उत्थे लैन च लगो तो आटे की बोरी की तो पर्ची मिलेगी। तो ये पता ही नहीं कितों। और सानिया निश्तर, सरदार अब्दुल निश्तर की जी ना बेटी है या पोतरी है जी, वो भी अजीम महान लोग सन। वो उन्होंने वेख्या ही नहीं कौन कि डाटा इकट्ठा किया जो माड़ा है, उन्होंने पहुँच गए तो या कोई पनाह गावां कह लो या कोई 2-4 चलो। लेकिन जी उन्हें महंगाई की थी जो डॉलर उत्ते गया, असी तो यानी लिटरली वी पीपल वार अब्यूजिंग हिम। लेकिन तुसी आए, तुसा कहा जी महंगाई खत्म, महंगाई का नाम तुसी आए सो महंगाई खत्म करनी है जी, जेड़ा ना यहूदी है तो इस्लाम खतरे च पै गया है, इंज हो गया तो इंज हो गया। और तुसी महंगाई ख़त्म करना है, मीशत सही करना है, डॉलर आप लोग सही करने आए, इस्लाम को यहूदी से बचाने के लिए आए। लेकिन उसके बाद क्या होना शुरू हो गया कि जो है ना वो बजाय इसके कि आप 150 से कम करते, आप 250 पर ले गए। डॉलर आप जो है 180-85 से आप वो भी 250 अब थोड़ा बहुत नीचे हुआ। तो हम तो छपा स्पीड के थे कि वो ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, लेकिन वो सवाए हमें जलील करवाने को लतीफ़ा बना के रख दिया वज़ीर आज़म की सीट को उसने। कभी वो कोई कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो माइक ऐसे लेकर बैठा हुआ है बेचारा। वो ग्वाल मंडी में इधर उधर जो वो इधर इंटरनेशनली जाकर ऐसे नहीं ये होता, ये बड़ी इसके लिए पीछे कोई तपस्या और कोई इल्म और ये वो कुछ होता है। तो इतों उठ के जरा ना बड़ा भरा उधर बैठा हुआ है ऊपर, तो छोटे भरा को वो जो मर्जी दे यार, फंड भी और हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, तो वो स्पीड हो गई। अब पता चला है ना, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के स्पीड जो सरबराह है उसको ऐसे पकड़ना जैसे माजा ना मच्छी वाला या गड़ी शाह का कोई कभी इधर पे फटता, कभी कोनी फट के नहान डे माजे पहलवान की तरह। तो मैं मांगने नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया। ना इंटरनेशनल साडा इमेज छड्डिया, ना साडी महंगाई तो खत्म की, ना तुसें साडा कोई डॉलर जो थल्ले लिया। हाँ, जोड़ा जो तुसी करना है अपनी औलादा नूं तुसां सारिਆਂ ने, चाचे फजल रहमान ने भी बनाया अपने बेटे को जना वो वज़ीर बशीर जो भी, और उसके बाद जरदारी ने अपने बेटे को बनाया, शहबाज शरीफ ने बनाया वो क्या उसको अहम साहब को। लेकिन चलें वो जो भी हो गया, लेकिन उन्होंने बनाया। बाकी भी जो हैं सब ने बनाया अपने अपने जो है ना उनको। और जिस मुल्क में ये कह रहे हैं जी कि इमरान हाँ कुछ ख़जाने में छोड़ के नहीं गया, वो ज़ीरो करके गया, मुल्क तबाह ये वो, ऊपर से सलाब, और वहाँ से 70-75 वज़ीर बनाए हुए हैं आपने। तो एक दफ़ा तो आपने में बेब बनाया हम बन गए, दूसरी दफ़ा बनाया हम बन गए, तीसरी दफ़ा बनाया आप बन गए, चौथी दफ़ा बनाया आप बन गए। वो कितनी बारी बनाना ये, तो इतने भी ना वो जो कहते हैं ना कि एक दफ़ा बनाया जा सकता, बार बार नहीं लोगों को बनाया जा सकता। अभी तो बार बार बन गए थे हूँ जड़ा ना। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर वो एक बंदा जना वो खड़ा हुआ है, वो आप ही नालायकियों की वजह से वो फिर दोबारा हीरो बन गया है, ठीक है। तो अब वो लोग उसके पीछे लग गए हैं। अब आप अपनी आत्मा ना जना वो लोग बड़े हुण अग्रैसिव हो गए हुए ने, तुसी जरा ना अखीर कर छड़ी है। देखो जी, मैं खुदा दी कसम मैं पेंशन और मेरी जो पेंशन है वो है जी 60,000 रुपये मेरी पेंशन है। मुझे 30,000 रुपया बिल आया, पता नहीं कहाँ बिल आ गया। तो वो मैंने ना देकर गुजारा भी नहीं है। 30,000 जमा करवा के बाकी 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, उनकी फ़ीस ही, और बाकी फिर मैं बाहर बैठ कर मांगना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो अखीर कर दिया आपने जो है ना वो हर चीज़ में।
अब और देखें ये इलेक्शन जो आपने करवाया, एक वो मर्द के बच्चे की तरह निकला है, उसने कहा आओ मेरे सामने जरदारी आए, मेरे सामने बिलावल आए, मेरे सामने शहबाज शरीफ आए, हमज़ा आए, कुलसूम, अब जो मरियम है वो आए, वली ख़ान का बेटा आए, वो MQM वाला जो सबसे बड़ा है उनका वो आए। उस एक मर्द के बच्चे के सामने आप में से कोई भी मर्द का बच्चा नहीं निकला कि उसके इलेक्शन लड़ते, पता तो चलता कितने पानी में है। इलेक्शन भी आपने देखभाल कर कि मैंने सारा कैलकुलेशन उसकी की है, स्टैटिस्टिक्स उसके पढ़े हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से सीटें खाली की, पूरा स्टेज जाकर आपने हर चीज़ तय करके फिक्स करके, वो जो बेंच फिक्सिंग और जो मरियम कहती है ना, ये फिक्स हुआ था हर चीज़ कि यहाँ पर PTI का जो कैंडिडेट जीता था उसने 60,000 वोट लिए थे, जो हारा था उसके 58,000 वोट थे, ठीक है, 2,000 का डिफरेंस था। तो सब मिलकर लड़ेंगे तो सब के मिलाकर 1 लाख से 1,40,000 वोट है, तो इट मीन के आधे भी डाल देंगे ना तो हम सीट ले जाएंगे। लेकिन वहाँ से भी आप जो है ना वो 7 में से 6 सीटें वो ले गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, अपने पिछला रिकॉर्ड भी बेहतर किया, और एक सीट पर जो आप करते रहे उसकी फुटेज पूरी दुनिया में चल रही हैं। तो अब आप जो है ना वो ये जो करने जा रहे हैं जी, राना साहब ने वो उधर बंदे मारे, इधर से ऐसे करवाएंगे, और जो है ना ये अपनी आत्मा ही आप रोलेंगे लोग जो है ना। मैं एज आ पोलिटिकल एनालिस्ट, पोलिटिकल एक्टिविस्ट और जो है ना वो एक सोशल वर्कर की हैसियत से मैं मूव करता हूँ लोगों में। मैं देख रहा हूँ कि किसी को कोई इमरान खान से दिलचस्पी नहीं है, किसी को नवाज शरीफ से कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग कहते हैं हमारी जो है ना वो रोटी टुकर, वो जो पटो कहता था रोटी कपड़ा और मकान, रोटी हूँ तो लोग की सिर्फ कुछ नहीं पे काम, ना मकान मांगते ने पे ना कपड़ा मांगते ने, लोग तो सिर्फ रोटी मांग रहे हैं, वो भी उनको नहीं मिल रही। और हैव नॉट्स का इतना फ़र्क है। मैं मेरे पास टूटी कोई बाएगा, मैं डर रहा होता हूँ कि मुझे कहें वो इसको बाइक कहाँ से आई। हमारे पास तो जो है ना वो रिक्शे का किराया देने के पैसे नहीं हैं। इतने लोगों के पास अब वो 30, 40, 50 रुपये रिक्शे का स्टॉप टू स्टॉप कर हो गया है, वो कहाँ से दें। पैदल लोग अब इतना शुरू हो गए हैं चलना। तो वो मोटरसाइकिल वाला भी डर रहा होता है कि ये कहेंगे पकड़ लो इसको, ये चोर है बहुत बड़ा, तो ये इस मोटरसाइकिल इसके पास कहाँ से। गड्डियाँ गुड्डियाँ वाले वो तो होंगे, समझो कि तुसी होना चलाकियाँ चुड़कियाँ लाइयाँ ना, तो फिर इलेक्शन सिर्फ अब हल है, इलेक्शन करवाएं, जो भी जीते, ठीक है, फिर इस मुल्क में कोई अब बेहतरी आ सकती है। फिर 5 साल वो करने दें उसको काम, ऊपर से तो नहीं आने फरिश्ते जो हैं, इन्होंने ही करना है। गलतियां करेंगे, जो भी आए गलतियां करें, सीखें, गलतियां करें। और एक जो ये खलाई मखलूक और ये और वो कौन ये इस्टेब्लिशमेंट, ये वो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। जब ये लोग जो हैं जिनके पीछे अवाम है, सियासी लोग होंगे, ये सही हों, तो ये लोगों को बेच कर खा जाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, तो फिर दूसरी कुत्तों को मौका मिलता है। और फिर वो अदरवाइज़ जब ये अवाम के लिए कुछ कर रहे हों तो तुर्की वाली मिसाल हर जगह हो सकती है, ऐसा नहीं है। और हमारे भी अदारे इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो को बंदा को सही काम कर रहा है उसको जो है ना वो ऐसे ही करते कूदते फिरें। ये आप लोग ही हैं सियासी लोग जो है ना, वही ये सारा कुछ करते हैं इधर उधर जो है ना। कुछ थोड़े बातें होंगे भी उनके अज़ाइम, लेकिन जिस तरह से आप फिर पोर्ट्रे करते हैं ना, जिस पर दलील करते हैं जो है नाम ले लेकर जो है ना वो अदारों को, तो फिर वो ठीक नहीं है। फिर उन्हीं को वोट भी देते हैं। तो मैं की कहिए थानू, क्या समझते हैं आप लोग हमें जो है ना वो इंसानों को, पाकिस्तान के इंसानों को, तो ये जो लीडर हैं कुछ 13-14 जमातों के, बाकी भी इमरान हाँ भी उसी में शामिल है, ये क्या इनको समझते क्या हैं आप आम लोगों को? ना कि आप समझते हैं ये इनके पास ना दिमाग है, ना अकल है, ना शऊर है, ना आँखें हैं, ना कान है, और ये इंसान भी नहीं है। बल्कि मैं बड़े लफ्ज़ को अदा करूँ, पता नहीं मेरे क्या समझते आप हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लावा पका हुआ है। अब जो लोग अपनी, और मेरा ख़्याल है कि ये कुदरत शायद चाह रही है कि जो है ना वो एज यू शो शैल यू रीप वाला मामला शायद हो। तो
कुछ लोगों को चाहिए कि वो अपनी इज्जत उज्जत बचा के ना इधर उधर निकल जान, नहीं तो जो है ना बहुत उनको। अब आवाम बड़ी सती हुई है, मैं ग्राउंड का बंदा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जो है ना वो अक्ल दे, शऊर दे और पाकिस्तान की बेहतरी करे। और जो भी है खबीस जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहता है, पाकिस्तान को जो है ना वो नुकसान पहुँचाता है, अल्लाह ताला करे उसको जो है ना वो कुत्ते की मौत आए, उसको उसकी इबरतनाक या अल्लाह उसको इस दुनिया में भी सजा दे। हिदायत तो उनको मिल नहीं रही है। जब से पाकिस्तान बना है जो भी लगे हुए हैं उन्होंने पहले तोड़ कर आधा किया, अब वो पता नहीं किस चक्रों में है। तो या अल्लाह उनको ना अब उठा ले, अब उनका हशर कर देखें सारे लोग, या ना उनका हशर नशर हो। और जो समझते हैं को नब्ज़ को पहचानते हैं, वो अकल वैसे तो मौफ हो जाता है जब जिनकी वो गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरह, तो जब लेकिन फिर भी तो कुछ लोग समझदार होते हैं, वो कहते हैं चलो यार बड़ी हो गई होते नीमे हो गए निकल चलिए, लेकिन उसी में बेहतरी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।